नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता की बात करते हैं। इस स्टॉक से जुड़ी काफ़ी बड़ी खबर आई है। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स या फिर कहें कंपनी का साथ मिला है। इतने नहीं, और भी इससे जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सबसे पहले एक बार स्टॉक की चाल देख लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक जो है 10% भाग चुका है। एक महीने की चाल देखें तो 18% तक का स्टॉक ने रिटर्न दिया है, और वहीं 6 महीने देखें तो 6 महीने में करीब 50% यानी 48% के आसपास यहाँ पे निवेशकों को मुनाफा कमाकर स्टॉक ने दिया है। इसके अगर 52 वीक हाई को देखें तो ये उसके एकदम बेहद करीब है। 323-324 का इसका 52 वीक हाई है, अभी 322 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने 52 वीक हाई के स्टॉक एकदम करीब अब पहुँच गया है। अब यहाँ पर खबर क्या आई है? देखिए, खबर ये आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने वेदांता में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। ब्लैक रॉक के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक रॉक इंक जो है, उसके जो सीईओ हैं लैरी फिंक को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों के, मतलब आप समझिए ताकतवर इंसानों के तौर पर देखा जाता है। इसकी वजह है कि ब्लैक रॉक दुनिया में $10 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। सोचिए, $10 ट्रिलियन का कितनी बड़ी संख्या है। अगर मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल देके समझाऊं, देखिए ये भारत की जीडीपी का करीब करीब 2.5 गुना है ये अमाउंट, और करीब अमेरिका के जीडीपी का आधा है। यहाँ पर एक्सपर्ट की माने तो ब्लैक रॉक का निवेश बढ़ाने का मतलब साफ तौर पे होता है कि वेदांता सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक की हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की कुल शेयरों को और बॉन्ड्स का 10% यही कंपनी संभालती है। अब आपको पता चल गया कि ब्लैक रॉक ने इस कंपनी में अपना निवेश किया, हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो आप किस हिसाब से इस खबर को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और घरेलू म्यूचुअल फंड्स आईसीआईसी म्यूचुअल फंड और साथ ही निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी पिछले 4 महीनों में वेदांता में अपनी हिस्सेदारी करीब 2% बढ़ाई है। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हुई। इतना ही नहीं, इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईज ने वेदांता ग्रुप में भी इसी दौरान, इसी पीरियड में करीब 1.2% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई आखिर तमाम कंपनियां, तमाम एफआईआईज आखिर ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा क्यों रहे हैं यहाँ पर? तो इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डीमर्जर प्लान इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। फिर उसकी बात है कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने पर काम कर रही है। तीसरी वजह है यहाँ पर धातु यानी कि मेटल्स की बढ़ती कीमतें। वेदांता के शेयरों में आप जो तेजी देख रहे हैं, इसके पीछे की यही तमाम फैक्टर्स और यही जो है इंटरनेशनल जो फंड्स हैं वो इस वजह से ही यहाँ पर दिलचस्पी ले रहे हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक वेदांता में खरीदारी के काफ़ी जो कंपनियां हैं, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो काफ़ी इसमें रुचि ले रहे हैं। कई विदेशी और कई घरेलू निवेशकों ने मजबूत बुनियाद के कारण अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके चलते दिसंबर के बाद से वेदांता का बाजार जो है, इसका अगर मार्केट कैप देखें, 3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। चीन से मजबूत औद्योगिक आंकड़ों ने पिछले 6 महीने में पहली बार बिजनेस गतिविधियों को विस्तार दिया है, क्योंकि चीन में कई मेटल्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीन। इसलिए मजबूत आर्थिक आंकड़ों के कारण वेदांता जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। वेदांता की अगर बात करें, यहाँ पे आयरन हो गया, इस्पात हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम की प्रमुख प्रोडक्शन करती है और इसके सप्लायर भी है। यहाँ पे वेदांता की वित्त वर्ष 2024 में लगभग $5 अरब का एबिटा होने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में करीब करीब $6 अरब और साथ ही फिर 7 से $7.5 अरब ये रह सकता है। एक्सपर्ट की माने तो ब्लैक रॉक का निवेश यहाँ पर साफ तौर पे एक पॉजिटिव संकेत है, और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी जो है वो राइट ट्रैक पर है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये ओवरऑल खबर थी। आपको कैसी लगी वेदांता से जुड़ी खबर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।